आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। भारत की तरह ही चीन एक लंबे इतिहास वाला विशाल देश है। चीन में प्राचीन काल से अब तक शादी के रीति रिवाज निरंतर बदलते रहे हैं, किंतु शादी विवाह के अवसर पर धूमधाम, खुशीजनक और शुभ माहौल पैदा करने की बात कभी नहीं बदली। जिस तरह भारत की शादियों का अपना रंग ढंग है, उसी प्रकार ये जानना भी रोचक है कि चीन के विवाह में क्या क्या होता है। बदलाव प्रकृति का नियम है तथा समय समय पर रीति रिवाजों में हल्का फुल्का फेरबदल लाजमी है और जरूरी भी है। धीमे धीमे दुनिया में बदलाव आया है। प्राचीन काल में वर वधू को शादी से पहले मिलने की इजाजत नहीं दी जाती थी। बेशक आधुनिक काल में यह सब कुछ बदला है। समय के साथ ऐसा माना जाने लगा है कि वर वधू अगर शादी के पहले घुलते मिलते हैं तो यह उनके संबंध के लिए अति हितकारी होता है। भारत में भी हम देख रहे हैं कि इस बाबत बदलाव आ रहे हैं और निरंतर सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आते रहेंगे। चीन में तो अब लड़की को शादी से पहले लड़के के बारे में खूब जानकारियां जानने की जरूरत पड़ती है और पेंचिंग में यह रिवाज भी है कि अगर लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ लड़के के घर में खाना खाने पर सहमत हो तो इसका मतलब है कि वह शादी के लिए सहमत हो गई है। इस किस्से से यह मालूम होता है कि विवाह को पेशेवर अंदाज से नहीं अपितु उसमें आत्मीय पूर्ण होने से रिश्ता अच्छे से फलता फूलता है। विवाह की एक महत्वपूर्ण रस्म है मंगनी। इसके बाद यह तय हो जाता है कि शादी जल्द ही होगी। मंगनी की रस्म भी शादी की एक महत्वपूर्ण रस्म है। चीन में मंगनी की रस्म को कोई वैधानिक महत्व प्राप्त नहीं है, पर वास्तव में इसका पारंपरिक महत्व है। मंगनी के कार्यक्रम में आमतौर पर लड़के के घर से लड़की के घर उपहार भेजे जाते हैं। उपहार में कुछ चीजें आवश्यक है जो चीनी रीति रिवाजों के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। दक्षिणी चीन के कुछ क्षेत्रों में अंगूठी के आदान प्रदान को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि लोगों के विचार में अंगूठी से रिश्ता पक्का हो जाता है। परंपरागत विचार में मंगनी करने के बाद लड़का और लड़की किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मंगनी का कानूनी महत्व होता था। मंगनी करने के बाद औपचारिक विवाह करने तक बहुत सी जटिल और धूमधाम पूर्ण गतिविधियां होती थी। यह सिर्फ बहुत अच्छी परंपरा ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों के लिए भी लाभकारी है। विवाह के दिन वधू आमतौर पर लाल कपड़े पहनती है, जिससे सौभाग्य प्रकट होता है, पर आजकल वधू पश्चिमी शैली का सफेद गाउन भी पहनती है। हिंदू विवाह में भी ज्यादातर लाल रंग के ही वस्त्र विवाह में पहनते हैं, पर चीन में सफेद गाउन को हम ईसाई विवाह से जोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत में अमूमन सफेद रंग की पोशाक विधवा स्त्रियों का प्रतीक माना जाता है। विवाह एक अटूट बंधन का प्रतीक है। फिल्म जगत ने जब भी इसे फिल्माया है, विदाई को एक अच्छा हिस्सा दिया है, क्योंकि एक बड़ी खुशी के साथ साथ अपनों को छोड़ के जाने का दुख भी अवश्य होता है। चीनी विवाह में विदाई का एक महत्वपूर्ण रिवाज है। वधू द्वारा वर के घर जाने के रास्ते पर रोने से अपने घर की याद जाहिर होती है। वर वधू की शादी आमतौर पर वर के घर में आयोजित होती है। इसी वजह से हिंदू विवाह की तरह वधू को विवाह के पश्चात कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि शादी के बाद सारे रिश्तेदार चले जाते हैं और लड़की वहीं रुक जाती है। हर धर्म के अपने अपने आयाम होते हैं, यह सत्य है। चीन की कुछ जगहों पर वधू को आग की वेदी के ऊपर से उछलकर जाना पड़ता है, जिसका मतलब है अशुभ प्रभावों को दूर करना, ताकि शादी के बाद दंपति का जीवन सुखमय हो सके। नया रिश्ता बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहे, यह बहुत जरूरी है। इसलिए चीनी विवाह का यह रिवाज बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि यानी भगवान तथा दोनों के माता पिता की पूजा करते हैं, फिर वर वधू एक दूसरे के सामने भी सिर झुकाते हैं। यह रिवाज दिखाता है कि दोनों बराबर हैं और हर एक कदम पर तथा पग पग पर दोनों एक दूसरे का साथ बिना किसी दिक्कत के निभाते रहेंगे। विवाह सिर्फ एक बार होता है तथा हर एक प्रथा तथा रिवाज बाध्यात्मक है। शादी में शराब पीने के बाद वर वधू विशेष रूप से तैयार किए गए कमरे में प्रवेश करते हैं। शराब को जहां भारत में अच्छा नहीं माना जाता, इस्लाम में तो इसका सेवन करने पर भी रोक है, पर चीन में इसे शगुन के तौर पर माना जाता है तथा वर वधू के लिए पीना आवश्यक माना जाता है।
शराब पिए बिना वर वधू को एक साथ नहीं जाने दिया जाता है, तो हम इसे इस तरह भी रख सकते हैं कि चीनी विवाह का यह एक अटूट रिवाज है। कुछ क्षेत्रों में वर वधू एक दूसरे के सिर से कुछ बाल काटकर शादी के स्मरण के लिए सुरक्षित रखते हैं। शादी में सबसे धूमधाम कार्यक्रम शादी का भोज होता है। ऐसे मौके पर शराब पीना अनिवार्य है। शादी भोज को विशेष रूप से बहुत महत्व दिया जाता है। भोज में वर वधू अतिथियों को शराब और सब्जियां पेश करते हैं। भारत की तरह खान पान का चीन में एक महत्व तो है ही, पर शराब के बिना वहाँ कोई भी शादियां नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि चीन में युवाओं का शादी और बच्चों से मोह भंग हो रहा है। ज्यादातर चीनी युवा अब शादी करने के बजाय सिंगल रहना ज्यादा पसंद करते हैं। सूत्रों के अनुसार चीन की सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि चीनी युवा शादी करने से साफ मना कर रहे हैं और जिन युवाओं ने शादी कर ली है उनमें बच्चे पैदा करने को लेकर दिलचस्पी नहीं रही है, जिसके बाद चीनी सरकार में चिंता है कि क्या अगले कुछ सालों में चीन बूढ़ों का देश बन जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।